सभी को नमस्कार। मैं पीयूष। इंदौर कपल जो मेघालय हनीमून के लिए गए थे, उसमें से उसकी पत्नी ही उसकी हत्या करा दी। और उस राजा रघुवंशी की मैं बात कर रहा हूँ जिसके पीछे राज अभी तक छुपा हुआ था। वो राज इस मर्डर की मिस्ट्री नहीं थी, वो ये राज था जो इस लड़की का बॉयफ्रेंड था। अब इस लड़की ने, जो सोनम रघुवंशी है, वो राज को मारने के लिए 2 प्लान की थी, प्लान ए और प्लान बी। मैं दोनों प्लान को बहुत विस्तृत बताऊंगा। प्लान ए क्यों कैंसिल हुआ, क्यों साजिश के तहत राज की मृत्यु नहीं हुई, राज को क्यों मारा गया। तो प्लान ए और प्लान बी में मेजर डिफरेंस ये था कि प्लान ए में एक्सीडेंटल मारना था, लुक्स लाइक ड्यूरिंग द सेल्फी, या उस ड्यूरेशन में उसको धक्का देके मार देना था कि ये चीजें पता ना लगे कि उसकी मर्डर हुई है। बट ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया और प्लान बी की जरूरत पड़ी, और प्लान बी जो आपके सामने दिखा है प्लान बी था। तो प्लान ए के लिए मेघालय क्यों चुना गया, क्योंकि प्रायोरिटी पे प्लान ए था, और प्लान ए के हिसाब से कंडीशन मेघालय की क्यों चुनी गई। तो ये सब चीज़ें जब पुलिस छानबीन कर रही थी तो सोनम रघुवंशी के फ़ोन से सबसे ज़्यादा सर्च करने वाले 2-3 केसेस थे। एक मेघालय, एक सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्टेट या जगह जो चेरापूंजी है, वर्ल्ड का 2nd नंबर पे बारिश होने वाला जगह है चेरापूंजी। तीसरा वैसा एरिया जहाँ पे माउंटेन हो, जहाँ पे हाइट हो, जहाँ से चढ़ने उतरने में दिक्कत हो और उस केसेस में इजिली कोई स्लिप कर जाए, तो ये एरिया। तो ये सब कुछ देखते हुए सोनम रघुवंशी ने मोबाइल पे सर्च की और देखा गया तो उससे हिस्ट्री में बहुत कुछ चीज़ें मिली, जिसमें से सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला एरिया मेघालय था। और मेघालय में चेरापूंजी वो इसीलिए गई थी क्योंकि वहाँ पे ऐसी कंडीशन बन रही थी, और सब कुछ जो प्लानिंग थी वो अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से सोनम रघुवंशी ने की थी और राजा रघुवंशी को वहाँ ले गए। तो ये लोग मेघालय गए हनीमून की ट्रिप पे। हनीमून के ट्रिप पे शिलोंग होते हुए ये चेरापूंजी वाले एरिया में गए जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर 20 को ये गए, 21 को ये वहाँ पहुँचे, 20 को यहाँ से निकले थे। राजा का मर्डर का प्लान 22 का ही था। प्लान ए के अकॉर्डिंग 22 को ही मरना था राजा को। लेकिन जब राजा और सोनम घूमने गए तो उस दिन 21 को तो पहुँचे, 22 को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मौसम अंधेरा सा हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो राजा डरा हुआ था, बट सोनम का प्लान था कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिसकी वजह से हम सक्सेस हो जाएं अपने स्क्रिप्ट में। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वहाँ पे जो राजा था वो जिद करने लगा, नहीं हमें चलना है, हम रेंटेड स्कूटी लेके आए हुए हैं और रेंटेड स्कूटी लेके आए हैं, और इससे हम सेफ नहीं है इस एरिया में, क्योंकि एरिया भी कुछ वैसा था। तो फिर वहाँ मन मार के सोनम रघुवंशी चल देती हैं राजा के साथ, और उस रात को वो बहुत शांति से, बेसब्री से अगले रात के इंतजार में वो रहती हैं और उस रात को काटती हैं। तो वहाँ पे प्लान ए उनका कैंसिल होता है, और इस प्लान ए में सेल्फ उनका ऐसा कंडीशन, मतलब प्लान था कि अगर मैं सेल्फी लूँ तो मेरे पीछे राजा रहे, और राजा को उस एरिया में मैं ले जाऊँ जहाँ पे स्लिपी एरिया हो, या कहीं झरना हो या झील हो, या कुछ झरना हो और बहुत गहराई हो, और ड्यूरिंग द सेल्फी हम उसको पुश कर दें या पैर मार दें और वो गिर जाए और ये चीज़ें एक्सीडेंटल हो जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले मेघालय में भी एक फॉरेनर की हत्या हुई थी जो अभी भी एक्सीडेंटल माना जा रहा है। तो ये हाइट ज़्यादा होने की वजह से ऐसे चांसेस हो सकते हैं, और इसीलिए वहाँ पे ले गई थी कि सेल्फी के ड्यूरेशन में या कुछ एबनॉर्मलिटी में उसको धक्का दे देंगे, ये केसेस वहीं क्लोज हो जाएगा। और कुछ दिन के बाद कुछ वैसा सबूत नहीं मिलेगा। और तीसरी बात, वो बहुत अच्छे से स्टडी की थी कि पोस्टमार्टम क्या होता है, एक्टिव पोस्टमार्टम क्या होता है, उसके बारे में उसको बहुत डिटेल था। तो उस ड्यूरेशन में बस हड्डी टूटी मिलती और उसको पुलिस को क्लियर हो जाता कि हाँ बस ये तो एक्सीडेंटल था। बट वहाँ वो चीज़ें नहीं हुई, और अगले दिन फिर ये लोग डबल डेकर जो पूल है, वो प्राकृतिक का सौंदर्य है, वहाँ पे ये लोग जाने लगे, और 4000 सीढ़ी उतर के राजा रघुवंशी पहुँच गया उस एरिया पे। अब वहाँ क्या हुआ कि वहाँ कुछ ऐसा कंडीशन नहीं बना, और प्लान बी की तरफ ये लोग बढ़ने लगे। लेकिन वो जो तीनों वहाँ पे रेंटेड जो शूटर थे, कह सकते हो, वो भी थक गए थे, और वो शुरू से ही इसके अगेंस्ट थे कि इसको मारना नहीं है, किसी हथियार से या किसी चीज़ों से मारना नहीं है। जो कुल्हाड़ी खरीदे थे जो वहाँ की लोकल थी, बट लोकल वो कुल्हाड़ी नहीं थी, अदर स्टेट में वहाँ यूज़ होती थी, तो वो बाहर से ही ले आए थे उस कुल्हाड़ी को। तो वो कुल्हाड़ी लेके थे, तो उनको भी ये डाउट हो रहा था कि नहीं मारेंगे तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, प्लान ए को ही एक्सिक्यूट करें। लेकिन 23 तारीख को जब वहाँ पहुँचे और राजा जिद कर रहा था कि नहीं हमें 1-2 दिन में यहाँ से निकलना होगा, तो सोनम को ऐसा लग रहा था कि यही लास्ट डे है,
अब इसके बाद राजा यहाँ रुकेगा नहीं और शायद मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट ना कर पाऊँ। इसलिए जैसे ही वो डबल डेकर ब्रिज के पास पहुँचते हैं 4000 सीढ़ी उतर के, उसके बाद वो एरिया सुनसान हो जाता है। किस्मत सोनम की अच्छी कह सकते हो या बुरी कह सकते हो, क्योंकि उस दिन बारिश नहीं हुई थी। अगर बारिश होती तो फिर राजा वहाँ नहीं जाता, और राजा वहाँ नहीं जाता तो फिर ये प्लान कैंसिल होता, और 24 में भी वो राजा वहाँ से निकलने वाला था। क्योंकि ये कंडीशन देख के राजा थोड़ा घबराया हुआ था और उसने माँ से बोल दिया था कि अगला दिन मैं आ जाऊँगा, मतलब 1-2 दिन में हम आ जाएंगे। तो वहाँ जैसे ही ये पहुँचता है राजा रघुवंशी और सोनम, वो दोनों तीनों रेंटेड पे जो शूटर होते हैं, जो हमलावर होते हैं, उनको पल पल की लोकेशन सोनम के थ्रू भेजी जाती है और वहाँ पे लोकेशन भेजे और वो आए। उसमें से जो एक लड़का था उस कुल्हाड़ी से, अब वो लड़के मार नहीं रहे थे, वो जो रेंटेड शूटर थे वो मार नहीं रहे थे। रीज़न था कि वो डरे हुए थे कि नहीं ये केसेस कुछ अलग वे में आ जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम और सब कुछ, तो वो फंस जाएंगे। फिर वहाँ उनको फोर्सफुल्ली वो बोलती है कि 20 लाख रुपए मैं दूंगा, तुम गोली मार दो, तुम जैसे मारना है मार दो। क्योंकि वहाँ जल्दीबाजी में सोनम घबराई हुई थी, उसको लगता था यही जो है हमारा लास्ट है, इसके बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा। और फिर वहाँ उसमें से आकाश लड़का पीछे और आगे से कुल्हाड़ी मारता है और राजा रघुवंशी के सर पे जैसे कुल्हाड़ी लगती है वो बेहोशी हालत में चला जाता है और मर जाता है वहाँ पे। उसके बाद अफरा तफरी में ये अपना जैकेट वहाँ फेंक देती है। ये कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहती है कि एक्सीडेंटल चीज़ें हुई या इसके चैन वैन छीनने के चक्कर में लोग इस पर हमला किए और हमें भी थोड़ा नुकसान किया, इसलिए अपनी जैकेट और ये सब। तो ये स्क्रिप्टेड वहाँ से एक स्टोरी बनाई और उसके अकॉर्डिंग ये चल रही थी कि पुलिस उसको ढूंढ ले, ये क्लियर हो जाए कि हाँ वहाँ मर्डर हुआ है, डकैत मतलब छीनने के चक्कर में प्रॉपर्टी मतलब कुछ गहने और चैन वैन छीनने के चक्कर में उसको मार दिया गया है और कपल को वहाँ से किडनैप कर लिया गया है और फिर उसे कहीं और छोड़ दिया गया है। कपल का जो वो दूसरा हिस्सा आप कहते थे वाइफ, उसको वहाँ से कहीं और छोड़ दिया गया है। तो इस टाइप से वो स्टोरी बनाई थी, बट ये सब स्टोरी कहीं ना कहीं धरा का धरा ही रह गया और पुलिस के सामने इनकी एक भी न चली। हाँ बेशक ये 23 जून से अभी तक बचे हुए थे, बचे इसलिए हुए थे कि इस लेवल पे किसी का दिमाग नहीं जा रहा था कि इस समाज में इतनी बड़ी गंदगी इतनी तेजी से फैल रही। बट राजा रघुवंशी का जाना समाज को बहुत गलत मैसेज दिया। अब इसके बाद ये था कि सोनम रघुवंशी ये सोचती थी कि राजा तो मर जाएगा, एक्सीडेंटल मौत हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, फिर मैं कुछ दिन तक विधवा रहूंगी, इस परिवार के साथ भी रहूंगी और विधवा के साथ होते होते मैं कुछ दिन के बाद राज का अपना राज खोलूंगी और मैं विधवा हो जाऊंगी तो राज के लिए शादी के लिए बोलूंगी कि राज से मेरी शादी करो। राज तो पहले से एक्सेप्ट कर रखा था, तो मेरा परिवार भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि मैं भी एक यंग लड़की हूँ और मेरी भी ज़िंदगी बची है। तो ये इतनी स्मूथली इस स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहती थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और राजा को मारने के बाद इसके सारे पर्दे, इसकी सच्चाई, इसके दिल की बातें, ये सब कुछ निकल आई और कहीं ना कहीं ये आज सलाखों के पीछे है। और अभी तक जो अपडेट आई है वो मैं आपको अपडेट बताया हूँ, बट ये सब जो घटनाएं हो रही हैं समाज को कहीं ना कहीं कलंकित कर रखी है। फेमिनिज्म जो है इतना आगे बढ़ गया है कि आज वो खुद एक हमलावर हो गया है। तो ये बहुत गलत मैसेज है समाज के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।